मुख्य सचिव के साथ जो बैठक हुई है वो पिछली मीटिंग जो डीजीपी के साथ हुई थी उसके फॉलोअप के तौर पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो पुलिस के अलावे जो विभागों के मामले थे उन मामलों को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की है। बैठक में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के अलावे 5 वरीय पदाधिकारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर, वो ऐसे 5 वरीय पदाधिकारी थे। जिन बातों पर चर्चा और सहमति बनी है उसमें सबसे पहली बात जो उस दिन ट्रैफिक को लेकर हुई थी उस पर सब लोगों ने इस पर सहमति बनाई है कि पटना की ट्रैफिक की व्यवस्था को होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए आने वाले 1 महीने के अंदर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग वर्कशॉप बुलाया जाएगा। उसमें बिहार के डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज के साथ साथ देश के अन्य विशेषज्ञों को, संस्थाओं को, आईआईटी मद्रास जैसे संस्थाओं के से लोगों को भी बुलाया जाएगा ताकि एक आने वाले समय में ट्रैफिक को कैसे पटना में ठीक किया जा सके, इसके लिए एक फ्यूचरिस्टिक होलिस्टिक प्लान बनाया जा सके। दूसरी जो बात जिस पे सहमति बनी थी पिछली बार वो सूखा नशा को लेकर है। हम लोग जो चर्चा में बात निकल कर आई कि सूखा नशा को लेकर सरकार अकेले अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसमें देश में वो संस्थाएं जो सूखा नशा या स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करती हैं उन सिविक ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे और सरकार के साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिस के जरिए जहाँ तक हो सके सूखा नशा और स्ट्रीट चिल्ड्रंस की जो समस्या है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। तीसरी बात जो कहा गया था कि जो पुलिस के द्वारा अवैध वसूली होती है, जो रेडी पट्टी वाले लोग हैं या लोगों ने जो इनक्रोच कर लिया है, तो उसको लेकर पिछली बार ही डीजीपी साहब ने ही आश्वस्त किया था कि ऐसी कोई भी समस्या कहीं वार्ड में है तो उसको हम लोग लिस्ट देंगे, उस पर कंसर्न थाना कार्रवाई करेगा, नहीं अगर करेगा तो उस पर डीजीपी के ऑफिस से कार्रवाई होगी। ये पिछले मीटिंग को लेकर आज जो चर्चा हुई। आज जो नई बात सीए चीफ सेक्रेटरी जी के साथ हुई है उसमें एक जो पटना स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर डिटेल चर्चा हुई, जिसमें कि सड़क, नाली, गली, वेंडिंग जोन, पार्क जैसी बातें हैं और उसको लेकर जो व्यापक चर्चा हुई है उसके आधार पर यह तय किया गया है कि आने वाले 1 महीने में स्पेसिफिकली यहाँ जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उनके साथ बैठकर इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। साथ ही जो पानी की, पेयजल की समस्या है बांकीपुर में या बाकी पटना के अन्य इलाकों में जहाँ पर गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए सरकार की ओर से बताया गया कि एक नया प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जा रहा है जिसका डीपीआर बन गया है। लेकिन मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि डीपीआर के आधार पर जब काम होगा तब होगा, लेकिन जो अभी पेयजल की व्यवस्था बनी हुई है उसको सुधार के लिए वार्ड वाइज तुरंत उस काम को सुधारा जाएगा। एक और जो बड़ी बात चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने स्तर से अपनी जिम्मेवारी ली है वो है अनाज की। राशन कार्ड धारकों को पटना में 3.5 किलो या 4 किलो अनाज मिलता है, उस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे, डिपार्टमेंटल जो भी काम करना होगा वो करेंगे ताकि राशन कार्ड धारकों को यहाँ 5 किलो पूरा अनाज मिले। एक अंतिम बात कि शिक्षा को लेकर जो हम लोगों ने बात कही है कि सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार 1 साल में होना चाहिए, उसको लेकर हम लोग की सहमति बनी है और गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा हो उस पर भी डिटेल चर्चा हुई है। इस पर तय ये हुआ है कि 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और कंसर्न जितने उसके पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग और चीफ सेक्रेटरी साहब मिलकर हम लोग बैठेंगे ताकि इस शिक्षा के इस पूरे प्लान को फाइनलाइज किया जा सके।